कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, अभी आपने प्रॉपर्टीज देखी, उसकी सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आप ये देख लीजिए, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल दैट हैव द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि जो जितने भी आपके पास आजू बाजू आपके मैटर हैं, जितने भी आपके आजू बाजू आर्टिकल्स दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके पास रखी हुई, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड इन वट एवर स्टेट इट इज, एक फंडा ये होता है उसका, एक थ्योरी ये होती है कि जो आपका पार्टिकल होता है, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा टाइनी स्पेस वहाँ पर अवेलेबल होता है। ओके, अभी आप नेक्स्ट देख लीजिए, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में स्पेस होता है। चिल्ड्रन, ये दिस इज द अगेन सेम एक्सपेरिमेंट विच वी जस्ट डन इन द फर्स्ट एक्टिविटी। सो मुझे इसको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, हमने अगेन यहाँ पे वही किया है, एक बीकर लिया है और उसमें हमने पानी डाला है, उस पानी में हम क्या करेंगे, आई told you कि if you want to use sugar और if you want to use the salt then use salt, no problem। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको थोड़ी देर स्टर करने पे क्या हो रहा है, हमारा शुगर या फिर सॉल्ट जो भी है वो हमारा क्या हो जा रहा है, डिसअपेयर हो जा रहा है, मतलब इट कम्प्लीटली डिजॉल्व इनटू द वाटर। एंड इन द डिफरेंट लैंग्वेज हम क्या कह सकते हैं कि ये जो शुगर पार्टिकल है वो हमारे वाटर पार्टिकल के बीच में अच्छे से क्या हो जा रहा है, सेट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वाटर पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस रही होगी। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर बीकर्स रखे हुए हैं, है ना, अलग अलग साइज़ के कोनिकल फ्लास्क हैं, ठीक है। सो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इन सब में क्या है, लिक्विड है कुछ डिफरेंट टाइप का, ये भी हमारा क्या है, मैटर। ओके, अब आप देखिए, पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक और चीज़ वहाँ पर हमने पढ़ी थी इनकी प्रॉपर्टीज़ में कि पार्टिकल ऑफ मैटर कैसे होता है, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ओके, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसके लिए आप कुछ मत करिए। देखिए, आप क्लीन वाटर वाला जो आपको अगर याद होगा एक्सपेरिमेंट, तो आप क्या कर रहे थे, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट आप उसमें डाल रहे थे। जैसे ही आप पोटेशियम पर मैग्नेट उसमें डालेंगे तो आप क्या देखेंगे, द कलर एकदम स्प्लैश होता है ना, कलर बहुत खूबसूरत तरीके से वो क्या होगा, उस पानी में जाके मिलने लगेगा। एंड थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, वो कम्प्लीटली कवर कर लेगा उसको अपनी ब्यूटीफुल कलर से। यहाँ पर पिक्चर, देयर इज अ पिक्चर, आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपने बस सॉल्ट डाला ही है या फिर कलर इसमें डाला ही है और किस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ओके, सो आप इससे क्या पता चलता है, द पार्टिकल्स आर एक्चुअली कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, सेकेंड अपना, देन उसके बाद मैंने क्या बताया, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। टेक एन आयरन नेल, देयर इज एन एक्टिविटी, लेट मी जस्ट रीड दिस। टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ chalk and a rubber band, try breaking them by hammering, cutting or stretching. It is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber band, and difficult to break the iron nail. This is because the particle in the iron nail are held together with the greater force than in the rubber band or in the chalk. यहाँ पर क्या बोला गया, आयरन नेल ले लीजिए। ओके, आयरन नेल, चॉक एंड रबर बैंड, ये तीन आप चीज़ें ले लीजिए और उन तीनों चीज़ों को अपने अपने बारी बारी से क्या करिए, ब्रेक करने की या तोड़ने की कोशिश करिए। तो आप क्या देखते हैं कि चॉक इजीली क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा, इट्स ब्रिटल। अब रबर बैंड भी है, वो स्ट्रेचेबल होता है, इलास्टिसिटी होती है उसमें, बट इफ़ यू पुट मोर प्रेशर इन द फोर्स एंड द पुल करोगे आप उसको, तो वो भी टूट जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द आयरन नेल, आयरन नेल जो होता है उसको आप नहीं तोड़ सकते। हाँ, आप उसके शेप को डिफॉर्म कर लोगे बट उसको तोड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो आयरन नेल है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या है, टाइटली बाउंड है। सो इससे आपको एक चीज़ क्या पता चलती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना मजबूत है ये हमको कैसे पता चलता है, ये हमको उसकी स्टेट से पता चलता है। अगर वो सॉलिड है तो आप समझ जाइए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर वो लिक्विड है तो समझ जाइए इट इज़ लूजली बाउंड। एंड अगर वो गैसियस है तो आप ये समझ जाइए कि वो कैसा है हमारा, देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और बिटवीन द पार्टिकल्स। स्टेट ऑफ मैटर आप यहाँ देख लीजिए, बेसिक 3 तरह की होती हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। एक फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस। ओके, ये फर्स्ट वन सॉलिड यहाँ पर आइस है आपके सामने, उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या अरेंजमेंट आपको मिल रहा है, ये बबल वाला अरेंजमेंट। दीज बबल्स एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल्स। एंड आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल टाइटली बाउंड है एक दूसरे से, मतलब सॉलिड आप टाइटली बाउंड एंड वेरी हार्ड टू ब्रेक।
वही लिक्विड देखिए तो उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, इधर उधर ज़रा स्कैटर्ड तरीके से पार्टिकल बिखरे हुए हैं. सो इट इज़ लिटिल लूजली बाउंड देन सॉलिड. ओके, एंड इट कैन मूव and the consistency will be kind of flowy. Okay, because due to the loosely bound particles. Then come to the third one which is gas. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, नीचे आपके जो particles हैं बिल्कुल ही एक दूसरे से दूर दूर है. there is very negligible force of attraction between them. so हमारी गैस कैसी होती है, ये फ्री होती है. ओके, ये आपको समझ में आ गया. अभी मैंने आपको बताया there is not only the 3 states but there are how many states, 1 2 3 4 and 5. there are 5 states of what, state of matter. First one is condensates, second is solid, third is liquid, gases and plasma. अभी बिकॉज आप बहुत ही इनिशियली आप पढ़ रहे हैं, यू गाइज इन 6th स्टैंडर्ड, तो अभी आप सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ेंगे. कंडेंसेट्स होता है या फिर जो प्लाज्मा होता है, या हायर क्लासेस में आगे पढ़ेंगे. बस आप ये समझ लीजिए ये मैटर के 2 नए डिस्कवर किए हुए क्या है, स्टेट होते हैं. ओके, ठीक है. नेक्स्ट अब आप आ जाइए, नेक्स्ट आप देख लीजिए. नेक्स्ट कुछ नहीं है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन दे दी गई है सॉलिड, लिक्विड, गैसेज एंड प्लाज्मा की. द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप ए सॉलिड आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर repeating patterns. they held firmly in place but can vibrate within a limited area. ये सॉलिड के अरेंजमेंट है. ये ऊपर जो बबल आपको डायग्राम दिख रहा है वो दैट इज द बेसिकली द अरेंजमेंट्स. they are the what arrangements of the particles in the matter of solid. ओके, तो ये कैसा है, एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज्ड है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है. उसके अलावा ये कैसे होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है. और कुछ वाइब्रेशन देने पे या कुछ फोर्स लगाने पे ही इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, बट इन ए लिमिटेड एरिया, उससे ज़्यादा नहीं. लिक्विड में आ जाइए. लिक्विड क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स दैट मेक up a liquid flow easily around one another. They are kept from flying apart by attractive forces between them. Liquid assume the shape of their container. यहाँ पे जो particle of molecules हैं वो loosely bound होते हैं. law of attractive force जो होता है काफ़ी कैसा होता है, इसमें लूज होता है, तो इसलिए जो लिक्विड होता है वो कंटेनर का शेप लेता है. जिस भी कंटेनर में आप इसको डालेंगे ये उस कंटेनर का शेप ले लेता है. ओके, बट गैसेस सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है. एंड अब गैसेस की बात की जाए तो गैसेस कैसा होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में या हर डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से स्पीड अप करते हैं और एक बहुत हाई पेस पे क्या करते हैं, मूव करते हैं. क्यों, क्योंकि देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम. नाउ कम टू द प्लाज्मा. लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू विद द प्लाज्मा, बट द प्लाज्मा इज नॉट in your syllabus. Okay, plasma. At the very high temperature of the stars, atoms lose their electrons. The mixture of the electrons and the nuclei that result to is the plasma state of the matter. Plasma state of matter ये किस में देखी जाती है, ये stars में देखी जाती है. ओके, इसको इतना ही समझिए. अब आप आ जाइए नेक्स्ट. देख लीजिए, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? सो बिल्कुल मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ दो एक्सटर्नल कंडीशंस जो होती हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे. जैसे टेम्परेचर हो गया, उसमें चेंजेस करने पे आप क्या देखेंगे, देयर इज ए वेरी वेरी मच डिफरेंस इन द स्टेट. सॉलिड जैसे आइस क्यूब्स हैं आपके पास, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है. देयर आर ऑल्सो दे हैव गिवन सम पिक्चर्स ऑल्सो. जैसे सॉलिड आइस क्यूब्स हैं, इसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इट टर्न्स इनटू द लिक्विड. और अगर आप और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर देते हैं टेम्परेचर, बिकॉज वी ऑल नो दैट द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस. सो क्या होगा, एक स्टेट ऐसी आएगी कि ये वेपराइज्ड होने लगेगा, वेपर बन के क्या होने लगेगा, उड़ने लगेगा, स्टार्ट मूविंग. ठीक है. सो येस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. ओके, देयर इज वन मोर पिक्चर. ओके, यहाँ क्या देख रहे हैं, सॉलिड है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. ये क्या कर रहा है, लिक्विड बन जा रहा है. आपकी जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है. मैंने आपको भी ये भी बताया कि मतलब ऐसी क्या कंडीशंस क्रिएट करने पे स्टेट चेंज हो रहा है. तो आप इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, राइट. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इसका क्या हो रहा है, लिक्विड
सॉलिड लिक्विड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन में आपको बता देती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसलिए होता क्या है, आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। सो ये किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, व्हाट इज़ द एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी, ये हम आपको अब नेक्स्ट क्लास में इसकी बताएंगे कि हाउ द एनर्जी एक्सचेंज एक्चुअली वर्क्स। ओके, इस फिनोमेना के बारे में हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सब्लिमेशन देखेंगे, एवेपोरेशन देखेंगे एंड सो ऑन। सो आज की क्लास ये वाली यहीं तक। एंड इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, प्लीज़ like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon to get more interesting video on this subject and on different subjects as well. And one more important thing, stay safe, stay home, stay healthy and keep watching my videos. Thank you so much.